हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मैं बताऊँ तो कॉग्निटिव प्रोसेस के हमने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उस यूनिट को नहीं देखा है जाके तो आप देख लीजिए। अगर हम बताएं जैसे कि साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में आपकी दो दो कुछ यूनिट्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है। एज सच वो डिफिकल्ट यूनिट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस यूनिट को स्किप कर रहे हो तो वो ना करके आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लीजिए या फिर मेन मेन हेडिंग को लर्न कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर है। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस। यूनिट टू सोशल स्ट्रक्चर। अगर मैं बताऊँ सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, साथ ही साथ वो उसके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। सोशियोलॉजी में आपकी दो यूनिट है जो डिफिकल्ट है। एक आपकी यूनिट टू सोशल स्ट्रक्चर है, एक आपकी लास्ट यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। आई नो ये दोनों यूनिट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर हम बताएं इसकी इंपॉर्टेंट करने के लिए तो ये ऐसा इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। हम अपने सिलेबस से ही इम्पोर्टेंट डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ आ सकती है। अगर जैसे कि यूनिट टू सोशल स्ट्रक्चर, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को खोल लीजिए। उस सिलेबस में आप खुद देखेंगे तो उसमें नॉर्मली ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रखे, 8 से 10 पॉइंट दे रखे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप नोटिस करें एक ही पॉइंट से 3 से 4 पॉइंट बना देते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एज राइट। तो सबसे पहले अगर आपको सोशल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस खुद से बनाना है तो इसके लिए आपको ना इसके पॉइंट्स की हेडिंग्स बना लीजिए। ये इसी चीज़ पे आप वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप ये वो फॉलो कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ अपने टॉपिक्स के थ्रू। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो आप इसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और वो एग्ज़ाम में उसमें 5 to 10 मार्क्स का आना है, लॉन्ग भी आ सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कि इसको स्किप मत करके इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग होती है इसमें सोसाइटी से, कम्युनिटी से, एसोसिएशन से, इंस्टीट्यूशन से। अब इन सब का क्लासिफिकेशन है, इन सब का करेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम इन चारों को एक साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पॉइंट्स में आंसर हो जाएंगे और एक ही पेज पे हम 4 टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहला है वो यही है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, एसोसिएशन में और इंस्टीट्यूशन में। डिफ्रेंशिएट करके आप अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। दूसरा आपका मेन इंपॉर्टेंट है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का आपका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन। उसकी क्लासिफिकेशन सेवरल टाइप्स के दे रखे हैं, वो आपको एक ही क्लासिफिकेशन आना चाहिए। जब आप सोशल ग्रुप करोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएट आएगा प्राइमरी ग्रुप का और सेकेंडरी ग्रुप का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोशल चेंज। सोशल चेंज में आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, स्टेप्स एंड फैक्टर्स। आप एक सेकेंड के लिए स्टेप्स को मिस कर सकते हैं अगर आपको स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे हैं, बट आप डेफिनेशन और फैक्टर्स को मत मिस करिएगा। फैक्टर्स एज सच आपके 80 to 90% चांस है कि सोशल चेंज के फैक्टर्स आएंगे एग्जाम में, इसलिए इनको स्किप मत करिएगा। और सबसे की पॉइंट बताओ सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में पढ़ने के लिए, अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप उसको दो मेथड से लर्न कर सकते हो। या तो आप उसकी सिर्फ हेडिंग्स लर्न कर लो, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लर्न कर लो। दूसरा आप उसका डिफ्रेंशिएट कर लो। मैंने आपको सोशल स्ट्रक्चर में जैसे 3 से 4 टॉपिक, अभी पहले क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि सोसाइटी में डिफरेंस कर लो, कम्युनिटी में, एसोसिएशन में और आपका इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस कर लो। तो जब आप ये चार चीज़ों को जब डिफरेंस में करोगे टेबलर फॉर्म में एक पेज पे, तब आपके 4 टॉपिक एक पेज पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कर लो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएट आता है रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटी। बस आपको सोशल स्ट्रक्चर में ये 4 टॉपिक्स को करना है, दैट्स इट। ये 4 टॉपिक्स मिनिमम आपके 4 से 5 पेज में आ जाएंगे बस। बुक में मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा दे रखा है, इतना डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है और इतना याद भी नहीं रहेगा। अगर आपकी बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना बचा है, तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी करो। जो ये 4 टॉपिक मैं इनको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप इनको मार्क कर लो या फिर लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका पूरा सोशल स्ट्रक्चर चैप्टर को कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में आप उसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेन आपका इसमें क्या रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट आपका है सोशल चेंज। सोशल चेंज में आपको डेफिनेशन और फैक्टर्स पे फुल फोकस रखना है। नेक्स्ट आपका एक और डिफरेंशिएट आएगा
रूरल, अर्बन, ट्राइबल कम्युनिटी। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इन तीनों में, तब आप डेफिनेशन लिख लोगे, साथ ही साथ उनके फैक्टर्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट सब कुछ लिख दोगे, जिससे आपका एक ही पेज पे तीनों कम्युनिटीज़ क्लियर हो जाएगी। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो तीनों कम्युनिटीज़ में अलग अलग आती हैं। मेनली आपने 4 क्वेश्चन के थ्रू से पूरा सोशल स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर लिया। सो प्लीज़ इन चारों क्वेश्चंस को, या फिर आप कह सकते हैं चारों मेन हेडिंग्स को लिख लीजिए, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, आपका सोशल स्ट्रक्चर ईजिली हो जाएगा और आपका सोशल स्ट्रक्चर ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट यूनिट है सोशियोलॉजी में, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, मेनली मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 4 को ही मेंशन करा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको नोट्स बनाना है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया सोशल स्ट्रक्चर पीडीएफ फॉर्म में, आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं आशवानी की बुक से। और अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक ना समझ में आए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई और डाउट हो, जैसे कि कोई और यूनिट से रिलेटेड या बेसिक नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी चीज़ आपको जो नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।